हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा ड्रामा जो रोमांस और बदले से भरपूर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टियान याओ से, जो लुओचुन वैली का ड्रैगन किंग है। वह अपनी प्रेमिका सु यिंग से विवाह कर रहा होता है, लेकिन सु यिंग उससे प्रेम का केवल दिखावा कर रही होती है। शादी के ठीक समय वह टियान याओ पर हमला कर देती है। असल में सु यिंग किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन उसका प्रेमी बहुत बीमार था। उसे बचाने का एकमात्र रास्ता था ड्रैगन किंग के शरीर में मौजूद हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल को निकालकर अपने प्रेमी के शरीर में डालना। सु यिंग टियान याओ से धोखे से वार करती है। टियान याओ हार जाता है, लेकिन वह जानता था कि उस स्केल में अमरता की शक्ति है। अगर वह शक्ति किसी गलत हाथ में चली गई तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। इसलिए वह मरने से पहले अपना हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल बहुत दूर भेज देता है। ये देखकर सु यिंग गुस्से में आ जाती है और टियान याओ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अलग अलग दिशाओं में बिखेर देती है। यहीं पर टियान याओ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह स्केल जा मिलता है एक नन्ही बेसहारा बच्ची को। इस बच्ची को चेंशिंग माउंटेन सेक्ट के लीडर अपने साथ ले जाते हैं और उसे जादू और शक्ति की शिक्षा देते हैं। उसका नाम रखा जाता है यान हुई। यान हुई एक चंचल, नटखट और स्वतंत्र स्वभाव की लड़की होती है। वह अक्सर अपने मन की करती है और शक्ति में सबसे कमजोर होने के कारण बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ होती है, तभी कुछ लोग उनके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। यान हुई कमजोर होते हुए भी लड़ने के लिए आगे आती है। जैसे ही उस पर हमला होता है, उसके अंदर छिपी हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल की शक्ति बाहर आ जाती है। वहां मौजूद सभी लोग उस ताकत के सामने जमीन पर गिर पड़ते हैं। सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी जबरदस्त शक्ति उसके अंदर कहां से आई। उधर टियान याओ का पुनर्जन्म हो चुका होता है। उसे अपने स्केल की ऊर्जा का आभास होता है और वह उसकी खोज में निकल पड़ता है। जैसे ही यान हुई पर दोबारा हमला होने लगता है, उसी समय उसका मास्टर वहां पहुंच जाता है। वह न केवल हमला करने वालों को रोकता है, बल्कि यान हुई को ही सजा दे देता है। यान हुई को यह बात बहुत चुभती है। वह जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे सजा मिल रही थी। इस अन्याय से दुखी होकर यान हुई चेंशिंग माउंटेन सेक्ट को छोड़कर भाग जाती है। वह गांव पहुंचती है, जहां टियान याओ यानी ड्रैगन किंग उसे पहचान लेता है। वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन यान हुई को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब यान हुई को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत होती है। उसने सुना था कि उस गांव के पास के जंगल में एक इच्छाधारी सांप रहता है, जिसे पकड़ने पर भारी इनाम मिल सकता है। वह उसे पकड़ने के इरादे से जंगल की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वह जंगल में जाती है, उसे इच्छाधारी सांप मिल जाता है। यान हुई और सांप के बीच भयंकर टक्कर होती है। अंत में सांप हारकर भागने लगता है, लेकिन यान हुई उसे भागने नहीं देती। तभी अचानक पीछे से टियान याओ यान हुई के सिर पर एक पत्थर से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और सांप भी वहां से भाग निकलता है। अब टियान याओ चाहता है कि वह यान हुई के शरीर से अपना हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल निकाल ले, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी इतनी नहीं हुई थी कि वह उसे निकाल सके। मजबूरन वह यान हुई को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। उधर गांव वाले यह सोचकर बहुत खुश होते हैं कि ड्रैगन किंग ने यान हुई से शादी करने के लिए उसे लाया है। जब यान हुई की आंखें खुलती हैं, तो वह बहुत परेशान और गुस्से में होती है। वह सोचती है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और वह मन ही मन ठान लेती है कि जिसने भी यह किया है, उसे वह छोड़ने वाली नहीं है। तभी यान हुई के सामने एक खूबसूरत सा युवक खड़ा होता है और वही है टियान याओ ड्रैगन किंग। वह यान हुई के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन यान हुई उसे खाने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, क्या पता तुमने खाने में जहर मिलाया हो मुझे मारने के लिए। फिर वह खुद ही टियान याओ से कहती है कि पहले तुम खाओ। टियान याओ थोड़ा सा खाना खाता है और फिर अपने हाथों से यान हुई को खाना खिलाता है।
अगली सुबह यान हुई जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतने में टियान याओ की माँ और दादी उसके लिए खाना लेकर आती हैं। वे बहुत प्यार से यान हुई से बात करती हैं, लेकिन यान हुई गुस्से में उन्हें जोर से लात मार देती है और वहां से उठकर चली जाती है। अब टियान याओ यान हुई को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है। यह वही जगह है जहां ड्रैगन किंग के शरीर का एक हिस्सा बंद है, लेकिन गुफा के चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली प्रोटेक्टिंग शील्ड बना होता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। वे दोनों गुफा से खाली हाथ लौट आते हैं, लेकिन टियान याओ जानता था कि उस शील्ड को तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, इच्छाधारी सांप की नागमणि की शक्ति। इसलिए वह सांप से मिलने निकल पड़ता है। उधर जब वह सांप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि यान हुई के हमले की वजह से नागमणि की शक्ति खो गई थी। टियान याओ कहता है, मैं तुम्हारी नागमणि की शक्ति वापस ला सकता हूँ। वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है और सांप की नागमणि में दोबारा शक्ति भर देता है। फिर कहता है, इसके बदले तुम मेरी मदद करोगे उस गुफा का शील्ड तोड़ने में। सांप उसकी शर्त मान लेता है। अगली सुबह यान हुई नींद से उठती है और देखती है कि टियान याओ ने जो मुर्गा पाला था वह मर चुका है। असल में यान हुई ने ही उस मुर्गे को मार डाला था। यह देखकर टियान याओ की दादी रोने लगती हैं और यान हुई को कहती हैं कि अब जंगल से दूसरा मुर्गा पकड़ कर लाओ। अब यान हुई और टियान याओ दोनों मिलकर जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में यान हुई की नजर नागमणि पर पड़ती है। तभी उसके सामने सांप प्रकट होता है। यान हुई चौंककर सोचने लगती है, अगर तुम ही सांप हो तो फिर जो अब तक मेरे साथ था वो कौन है। सांप भी गहराई से यान हुई को घूरते हुए उसकी मनोदशा समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नागमणि एक पत्थर से टकराकर टूट जाती है। अब सांप बहुत गुस्से में आ जाता है और यान हुई से भीषण लड़ाई शुरू कर देता है। उसी वक्त टियान याओ एक पत्थर उठाकर सांप पर फेंकता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। अब टियान याओ और यान हुई दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सांप उन्हें पकड़ लेता है और अपनी कैद में डाल देता है। सांप गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी ड्रैगन किंग कहता है, मैं तुम्हारी नागमणि को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, कल जब मैं उस गुफा के अंदर पहुँच जाऊंगा तब मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, जिससे मैं तुम्हारी नागमणि को ठीक कर पाऊंगा। सांप कहता है, ठीक है, लेकिन तब तक तुम दोनों मेरी कैद में रहोगे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, ड्रैगन किंग की शक्तियां जागने लगती हैं और वह धीरे धीरे ड्रैगन में बदलने लगता है। फिर वह यान हुई पर हमला कर देता है, लेकिन यान हुई उसे एक जोरदार पंच मारकर गिरा देती है। सुबह जब ड्रैगन किंग उठता है तो वह यान हुई को अपनी असलियत बताता है कि वह असल में एक ड्रैगन किंग है। फिर तीनों उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। गुफा के पास पहुंचने पर सांप अपनी ताकत से गुफा का शील्ड तोड़ देता है और ड्रैगन किंग और यान हुई अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ड्रैगन किंग अपनी तलवार निकालता है और यान हुई के दिल पर वार करता है। यान हुई यह देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपनी तलवार निकालकर अपने खून को उसके खून में मिलाता है और उस शक्तिशाली चक्र को खोल देता है। गुस्से में यान हुई उस पर हमला कर देती है, जिससे चक्र टूट जाता है। ड्रैगन किंग फिर से तलवार उठाता है और उसके दिल पर फिर वार करता है और कहता है, यह चक्र केवल तुम्हारे दिल के खून से ही खुल सकता है। मेरा उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। इस वार से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल है। फिर वह चक्र खुल जाता है और ड्रैगन किंग अपने अवशेषों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिससे उसकी कुछ शक्तियां वापस आ जाती हैं। अब दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं और ड्रैगन किंग अपनी शक्ति से सांप की नागमणि को फिर से जोड़ देता है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या ड्रैगन किंग अपने पुराने प्यार के पास लौटेगा, जिसने शादी के समय उसे धोखा दे दिया था, या फिर वह यान हुई के प्यार में पड़ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।